10 करोड़ आत्माएं जो है वात्सल्य प्राप्ति करती है। हाँ, लेकिन जैसे गायन 33 करोड़ का वो किस हिसाब से 33 करोड़ देंगे? हाँ, क्यों द्वापर में कलयुग में बहुत से परिवार अभी नहीं, अभी भी भारतवर्ष में ढेर सारे परिवार ऐसे नहीं देखे जा रहे हैं जो 60-60, 70-70 एक ही परिवार पे एक ही चूल्हे पे खाते हैं, एक मुखिया के अंडर में पलते हैं, नहीं देखे जा रहे। फिर आत्मा संगम में तो ज्ञान ही नहीं लेते है, वो जो आत्माएं हैं शिवावासी संगम में ज्ञान ही लेते तो देवी देवता धर्म का कैसे कहे जाएंगे? द्वापर युग की शूटिंग में ज्ञान नहीं लेंगे, कलयुग की शूटिंग होती है कि नहीं, उसमें ज्ञान नहीं लेंगे। और धर्म की आत्माएं जब द्वापर में बाबा से लेती हैं तो उस समय जो देवी देवता सनातन धर्म की वो नहीं ले सकती। कोई भी धर्म की आत्माएं हो जब उतरना शुरू होती हैं तो आदि से लेकर के और कलयुग के अंत तक उतरती ही रहती है। और देवी देवता सनातन धर्म तो लोप होता ही नहीं है, क्यों होता है? नहीं होता। और धर्म की भी आत्माएं उतरती रहती हैं, वो भी अंत तक उतरती है। तो देवता धर्म की आत्माओं को उतरना कैसे बंद हो जाएगा? हाँ, उसमें भी कैटेगरीज हैं। कोई सतयुग के देवताएं हैं, 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्माएं हैं, 14 कला तक सीमित है, वो सब देवताएं हैं। कोई क्षत्रिय है, वो 8 कला तक सीमित है, 14 कला से लेकर। वो सेमी देवताएं उतरते रहते हैं त्रेता के अंत तक। लेकिन दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो देवता धर्म 4 अवस्थाओं से पसार नहीं होता है क्या? होता है। उसकी भी रजो प्रधान आत्माएं परम धाम से उतरती रहती है। फिर तमो प्रधान आत्माएं भी देवता धर्म में हैं, जो कलयुग के अंत में उतरती है। क्योंकि अपेक्षा तमो प्रधान है, लेकिन दुनिया के मुकाबले तो सतो प्रधान है। चंद्रमा की कलाएं अलग अलग होती हैं क्या? मीजरमेंट है रोशनी का। ऐसे ही आत्मा की शक्ति का मीजरमेंट है, या 16 कला या 14 कला या 8 कला या कलाहीन। वो कलाएं अलग अलग थोड़ी ही हैं कोई। पूरी मतलब पूरी होती है। आत्मा की शक्ति का नाम है कला, आत्मा की पावर, आत्मा की रोशनी। षष्ठी का सतो प्रधान पीरियड है, 16 कला से 14 कला तक जब भी है तो सतो प्रधान ही कहा जाएगा। दुनिया के मुकाबले तो सतो प्रधान ही होगी, लेकिन जो सतयुग के देवताएं हैं उनकी आगे नहीं, उनके मुकाबले तमो प्रधान है। सुख भी तुम जास्ती भोगते हो, दुख भी तुम जास्ती भोगते हो। हाँ, ये दोनों बात कैसी हुई? 2 बातें कहाँ हुई? 33 करोड़ में से 33 करोड़ में से जो 33 करोड़ देवताएं हैं, उनमें से 10 करोड़ देवताएं ऐसे हैं जो सुख भोगने वाली विशेष आत्माएं हैं, ईश्वरीय सुख भोगती हैं। और जो ईश्वरीय सुख भोगती हैं उच्च कोटि का, सतयुग त्रेता में राम राज्य में, वो द्वापर कलयुग में आकर के ज्यादा दुख भोगती है या नहीं भोगती है? 500-700 करोड़ में से उन 10 लाख को, 10 करोड़ को निकाल दिया जाए, है ना, तो वो 10 करोड़ ज्यादा दुख भोगने वाली बनती हैं, या 10 करोड़ कम 500-700 करोड़ ज्यादा दुख भोगती हैं?
मान लो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्यों की संख्या 500 करोड़ है, तो 500 करोड़ में से 490 करोड़ ज्यादा दुख भोगते हैं या 10 करोड़ ज्यादा दुख भोगते हैं? 10 करोड़ जास्ती दुख भोगते हैं। क्यों? क्यों? वो तो ईश्वरीय सुख भोगने वाली आत्माएं हैं, फिर वो जास्ती दुख क्यों भोगती हैं? 490 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो मन वाली हैं, मन का उपयोग करने वाली हैं, कीड़े मकोड़े पतंगे जैसी नहीं हैं, वो तो ईश्वरीय सुख नहीं भोगती है, द्वापर से आती है। ईश्वर के बच्चे तो नहीं बनते हैं, तो ज्यादा दुख किसको भोगना चाहिए? है? अरे अरे इतनी बात क्या है, इसका जवाब नहीं है? धीरे धीरे करके बोलते हैं ताकि आवाज ही समझ में ना आए। है 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं जो मन का उपयोग करने से मनुष्य कही जाती हैं। है तो 700 करोड़ भी, लेकिन 200 करोड़ तो अंत में ऐसी आती हैं जो मन को उपयोगी नहीं, उन्हें कीड़ा मकोड़ा समझो, 1 जन्म 2 जन्म लेने वाली, उनको तो हटा दो। 500 करोड़ मनुष्यों में से 500 उनमें से सत्युग त्रेता में आकर जन्म लेने वाली जो देव आत्माएं हैं वो 10 करोड़ हैं। वो भगवान के बच्चे बनते हैं, भगवान से सुख लेते हैं। संगम युग में उन्होंने भगवान से सुख लेने की शूटिंग कर ली, तो कलयुग के अंत में उन 10 करोड़ को ज्यादा दुख भोगना चाहिए या ज्यादा सुख भोगना चाहिए, सुखी होना चाहिए? या जो भगवान के बच्चे बनते ही नहीं, द्वापर युग से आते तो हैं, द्वापर कलयुग में आते हैं, रावण राज्य में आते हैं, लेकिन 490 करोड़ हैं जो द्वापर कलयुग में आते तो हैं, वो भगवान के बच्चे नहीं बनते। बनते हैं? नहीं बनते। तो उनको ज्यादा दुख भोगना चाहिए या उनको ज्यादा दुख भोगना चाहिए सत्युग त्रेता में आते हैं 10 करोड़? है? उनको ज्यादा दुख भोगना चाहिए। क्यों? उनको ज्यादा दुख क्यों? वो तो भगवान के बच्चे हैं। सुख भी ज्यादा भोगते हैं। हाँ, जो आत्मा जितनी जास्ती पुरानी होगी वो उतनी ही जास्ती तमो प्रधान भी बन जाती है, और जो आत्मा जितनी नई होगी, परम धाम से नई नई उतरी है, वो उतना ही कम दुख भोगेगी। ये नियम है। जितना पुराना आता पुराना मकान हो जाएगा उतना ज्यादा दुखदाई होगा, और जितना नया मकान होगा उतना सुखदाई होगा। पुराने को तमो प्रधान कहा जाता है और नए को सतो प्रधान कहा जाता है। आपके प्रश्न का समाधान हुआ? लगातार 6 महीने दिन ही दिन रहता है, वो कितनी आत्माएं होंगी? 8 है। 8 क्यों? 10 करोड़ आत्माएं नहीं होती है जहां दिन ही दिन होता है। सत्युग त्रेता में जो भी आत्माएं होंगी उनका दिन कितना लंबा होगा? है? हाँ, आधा कल्प का दिन होगा। और बाकी जो भी बड़ी बची 500-700 करोड़ वो आत्माएं आधा कल्प अंधेरे में रहती है। चंद्रमा तो चक्कर लगाते रहते हैं। षष्ठी कोई वहीं खड़ी हो जाती है क्या?
कि चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है और पृथ्वी खड़ी हो जाती है। नहीं, पृथ्वी भी चक्कर लगाती है, चंद्रमा भी चक्कर लगाता है और सूर्य भी अपनी जगह पर चक्कर खाता है। सूर्य अपनी जगह पर चक्र लगाता है और बाकी स्थान सितारे खुद अपनी जगह पर भी चक्कर लगाते हैं और साथ साथ एक दूसरे के आसपास घूमते भी रहते हैं। वो सबसे ज्यादा तामसी होगा या नहीं होगा? होगा। तो उसी में प्रवेश होगा। नहीं बाबा, द्वापर के शुरू में 33 करोड़ देवी देवता धर्म वाला आते ही नहीं ना। 10 करोड़ तो होते हैं। हाँ, फिर 10 करोड़ होते, फिर तो 33 10 करोड़ में जो सबसे ज्यादा तामसी बनता है, हाँ। उसमें इब्राहिम की सोल प्रवेश कर जाती है। फिर 33 करोड़ में कैसा प्रवेश होता है? फिर ऐसे ही ऊपर से और ज्यादा आते रहते। फिर वो जो 33 करोड़ में 32 करोड़ आता है, वो भी यहाँ जो धरती पर रहता है उनके वो आधार लेना पड़ता है ना। बिल्कुल लेना पड़ता है। फिर 33 करोड़ में प्रवेश होता है, ये कैसा बात होता है? जो 33 करोड़ है वो ही वास्तव में देव आत्माएं हैं। हाँ। और वो देव आत्माएं जो है वो फॉलो करने वाली है देवी देवताओं को। हाँ। वो औरों को आदि में फॉलो करने वाली नहीं थी। और देवी देवता धर्म के वाले जो हैं वो द्वापर युग से जास्ती पतित होने लगे संघ के रंग में आकर के। हाँ। तो उनके संघ के रंग में आकर के वो भी पतित होने लगे। कलयुग के अंत तक जो द्वापर से देवात्माएं उतरती है और जो सतयुग के आदि में और त्रेता के आदि में देवात्माएं उतरती है, वो भी पतित हो जाती है उनके संघ के रंग में। दोनों ही कमजोर हो जाते हैं। नहीं तो पहले शुरू में 10 करोड़ तो आधार बनता है ना प्रवेश करने के लिए। 10 करोड़ आधार बनते हैं द्वापर के आदि वालों के। हाँ दीदी। और जो बाकी 23 करोड़ रह गए, हाँ। वो बाद में जो उतरते हैं उनके आधार बनते हैं। उनके आधार। हाँ। कली को अंत तक भी देवात्मा परमधाम से उतरते हैं ना। हाँ। तो जो लास्ट में उतरते हैं उनका डायरेक्ट माँ का घर में प्रवेश करते हैं, किसी में प्रवेश नहीं करते? माँ के धर्म में? या तो हाँ, माँ के धर्म में क्यों प्रवेश करेंगे? उनका भी जो ऊपर से उतरते हैं वो सब प्रवेश करते हैं, कोई न कोई। देवात्मा भी प्रवेश करते हैं। देवात्माएं भी कोई में प्रवेश करेंगी क्योंकि उनका कोई पाप कर्म नहीं होता है। द्वापर युग से गर्भ जेल में सजा खानी पड़ती है और ऊपर से आने वाली आत्मा निष्कलंक होती है, कोई पाप नहीं होता, इसलिए वो गर्भ जेल की सजा नहीं खा सकती। इसलिए पहले कोई में प्रवेश करती है। वो तो अंत समय के जो साइंटिस्ट हैं वो हैं जो चंद्रमा पर गए हैं, वो जड़ चंद्रमा पर गए हैं। और जो बेहद के हैं वो चैतन्य चंद्रमा तक जाने की कोशिश करते हैं। वो लोग अंत में आएंगे। जो कलियुगी दुनिया में महिमा प्राप्त करते हैं वो अंत में ही आएंगे ज्ञान से। जो सतयुगी दुनिया में उच्च पद प्राप्त करते हैं वो सतयुगी शूटिंग के आदि में आते हैं। जो और ब्राह्मण देवताएं हैं, जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं, वो अपनी स्थूल इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो मुख्य इंद्रिय है कंट्रोल करने के लिए, काम इंद्रियों को 100% कंट्रोल किसी ने नहीं कर पाया। वो कौन करता है? कोई करता है या नहीं करता है? वो कौन है? जो शिव के साथ टाइटलधारी बनता है। शिव के साथ किसका नाम लिया जाता है? शंकर का नाम लिया जाता है, तो शिवलिंग कहा जाता है। ऐसे तो शिव बिंदी है, लेकिन बिंदी न करके बड़ा लिंग बनाते हैं और आत्मरूपी शालिग्रामों को छोटा छोटा बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? आत्मा तो बिंदी 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 एक जैसी, फिर छोटा बड़ा क्यों बना दिया? इसलिए बना दिया कि लिंग से जो कार्य किया है वो कार्य उसने जितना किया है
कल्याण का कार्य, संग का रंग लगाने का कार्य, इतना बड़ा कार्य और किसी आत्मा ने नहीं किया है। उसमें शिव की तो बात ही नहीं। क्यों नहीं? शिव की बात क्यों नहीं है? शिव तो अकर्ता है, वो तो अभोक्ता है। बाकी जो 500 करोड़ आत्माएं हैं, उनके बीच में शंकर वाली ये जो आत्मा है, वो भी भोक्ता है या अभोक्ता है? भोक्ता है। उन भोगी आत्माओं के बीच में जो तीव्र पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है, और तीव्र पुरुषार्थ करके काम इंद्रिय को भी कंट्रोल में कर लेती है और अमोघ वीर्य कही जाती है, इसलिए ये गायन होता है कि देवताओं की और इंद्रियां पूजी जाती हैं, क्योंकि और इंद्रियों पर वो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन काम इंद्रिय पर 100% कंट्रोल नहीं कर पाते। शिव के लिए वो लिंग दिखाया जाता है। शिव का वो संकेतात्मक प्रतीकात्मक चिन्ह है जिसमें वो प्रवेश करता है। इसलिए शिवलिंग में बिंदु भी रखते हैं। बिंदु है शिव की यादगार, और लिंग है उस साकार शरीर हरि की यादगार, जो निराकारी स्टेज सदैव के लिए धारण कर लेता है पुरुषार्थ के आधार पर। और ऐसा पुरुषार्थ जब दिखाते हैं तो उनकी सवारी बैल पर दिखाई जाती है। कोई और जानवर है जिसके कंधे पर शिवलिंग रखा हो? है? कोई जानवर ऐसा नहीं है जिसके कंधे पर शिवलिंग रखा हो। सिर्फ बैल ही है जिसके कंधे के ऊपर कौन सवार है? वो लिंग सवार है। लिंग माने वो साकार पुरुषार्थ ही सवार हो जाता है। और अभी बैल उसके ऊपर सवार है या शंकर बैल के ऊपर सवार है? अभी कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा, राम वाली आत्मा के ऊपर कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल करती है तो वो रक्षा करती है उसकी, या भक्षक बन रही है। जब ब्रह्मा विष्णु बन जाता है, अव्वल नंबर का ब्रह्मा, तो जो शेष नाग है क्या करता है? उसके ऊपर रक्षा करता है, क्योंकि समझ जाता है, ज्ञान के राज को समझ जाता है। शंकर की ऐसी स्टेज दिखाई गई है संपन्नता की, संपूर्ण स्टेज के ही चित्र बनाए जाते हैं। तो अव्वल नंबर जो ब्रह्मा प्रजापिता है, वो ब्रह्मा सो क्या बनता है? जब विष्णु बनता है तो वो सर्प के ऊपर कंट्रोल कर लेता है या नहीं कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। और जब कंट्रोल कर लेता है तो उनके ऊपर आराम से सोएगा या डर के भागेगा? है? आपकी रजाई में सांप आ जाए और आप देखें कि ये सांप ही है, तो क्या करेंगे? आराम से लेटे रहेंगे? नहीं लेटे रहेंगे, भाग जाएंगे, या तो बेहोश ही हो जाएंगे। और ज्ञान में चलने वाले कितने होते हैं? स्वर्ग का राजभाग प्राप्त करने के लिए अथवा स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करने वालों की संख्या कितनी है? 4.5 लाख। 36 करोड़ 35 करोड़ स्वर्ग में नहीं जाते, सुखी रहते हैं।
लेकिन स्वर्ग में जाने वालों की ज्यादा से ज्यादा संख्या टोटल है 10 करोड़। 10 और वो 10 करोड़ इस समय संदेश लेते हैं। बाप का परिचय मिलता है। जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं बाप से। सबकी परीक्षा होती है। ये 10 करोड़ तेता का लास्ट तक आएंगे। हाँ जी। और निर्मोही कितने निकलते हैं? यथा राजा रानी तथा प्रजा कितने निर्मोही निकलते हैं? 10 करोड़ में से 4.5 लाख। आखिरी पेपर क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कौन सी स्मृति पक्की हो जाए, एक बाप दर्शन प्राप्त हो जाए? इस दुनिया में एक बाप दूसरा न कोई। कोई काम नहीं आने वाला है। तो यह राजधानी स्थापन हो रही है। सत्युग के आदि में एक ही प्रिंस। हर सत्युग आदि से अंत तक 8 प्रिंस हो गए। 8 प्रिंसेस हो गई। और त्रेता में उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है। बढ़ते 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 आखिरी, जैसे पहले परमधाम वासी नहीं बनेंगी, बीच रूप स्टेज में नहीं टिकेंगी, तपस्या स्थली में नहीं बैठेंगी, निराकारी स्टेज में। चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे पुराना धर्म हो, चाहे नया धर्म हो, हर धर्म की आत्माएं आदि से लेकर के अंत तक नीचे उतरती ही रहेंगी। देवता वाली आत्माएं, देवता धर्म की भी ऊपर से नीचे उतरती रहती है। लेकिन पहले जो स्वर्ग में जाते हैं वो 4.5 लाख है, वही देवता होते हैं। हाँ, वो पक्के देवता हो गए। 16 कला संपूर्ण चढ़ती कला वाले। नहीं, जो ब्राह्मण है वो तो अंत तक तो नहीं, वो जो ज्ञान ले लेते हैं वो नीचे बाद में आएंगे ना। है? जो ज्ञान नहीं लेते, ज्ञान नहीं लेते? ज्ञानी हाँ। पहले तो जो है जिनकी अवस्था अच्छी होती है वो तो ब्राह्मण बच्चे 4.5 लाख जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं। हाँ। वो जल्दी जल्दी नीचे भी आ जाते हैं। हाँ। तो फिर अंत तक कैसे आते हैं? अंत तक कैसा? क्यों? 500 करोड़ ज्ञान नहीं लेंगे? 33 करोड़ देवताओं के लिए। 33 करोड़ 500 करोड़ ज्ञान लेंगे कि नहीं लेंगे? भगवान की पहचान लेंगे कि नहीं लेंगे? सब चाहिए। षष्ठी पिता को पहचाने कि नहीं पहचानेंगे? मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे या नहीं लेंगे? लेकिन उनको देवता थोड़े कहा जाए। भले देवता नहीं है, लेंगे तो सब ज्ञान। लेकिन उनमें से जो 33 करोड़ देवताएं हैं वो साकार में भगवान को जानेंगे भी और मानेंगे भी और उसकी मत पर चलेंगे भी। इसलिए अंतिम जन्म तक भी वो देवता वर्ण की जो आत्माएं उतरती रहती हैं वो अपने परिवार को बांध करके रखती हैं प्यार में। और दूसरे धर्म की आत्माएं प्यार में, स्नेह में बांध के रखने की उनमें वो सिफ्त नहीं होती है। और वो ज्ञान में नहीं होंगे। और ज्ञान भी उतना नहीं उठाती है जितनी देवता धर्म की आत्माएं ज्ञान उठाती हैं। अच्छा, एक दूसरे को मानने के लिए, एक घर संगठन के लिए ज्ञान का धागा और स्नेह का धागा, ये देवता वर्ण की आत्माओं में सबसे जास्ती मजबूत होता है। पर वो ज्ञान में नहीं होंगे तो बाबा? कौन? वो परिवार वाले जो 10 करोड़ के बाद त्रेता के अंत में आएंगे वो। हाँ। त्रेता के अंत से लेकर के कलयुग के अंत तक उतरते हैं वो 23 करोड़। हाँ, वो 23 करोड़ वो क्यों नहीं ज्ञान लेंगे जब सारी दुनिया ज्ञान लेती? बाबा बोल रहे कि ज्ञान में बांध के रखेंगे उनको स्नेह के धागे में।
हाँ, अपने परिवार को स्नेह के धागे में बांध के रखेंगे, कानून के धागे में बांध के रखेंगे। माने परिवार, उनके परिवार के व्यक्ति जो हैं वो कानून को भी मानने वाले होंगे और प्यार में भी बंधे हुए होंगे, लॉ और लव में आगे रहने वाले होंगे। तो ये परिवार हुआ, वो परिवार, ये और वो क्या, वो सारा देवताई परिवार है। लौकिक है लोग, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं सब, दूसरे धर्म के निवृत्ति मार्ग वाले हैं, देवता धर्म के प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। आज भी भारत में ऐसे ऐसे परिवार है, कोई कोई कहीं कहीं, जो इकट्ठे रहते हैं और पूरे परिवार में एक की मान्यता है। जो बुजुर्ग है उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ तो उन्होंने कहाँ से सीखी? संगम में सीखी। इसका मतलब अपना अपना संगठन प्यार भी अंत मैंने तक बाप के प्यार में ही बात करो। हाँ जी, नहीं, इसका मतलब अपना संगठन वो आदि से अंत तक निभाती रहेगी, ऐसा है अर्थ उसका। कौन आदि से अंत तक निभाती ये जो रहेगी? देवता वाले जो देवता धर्म, देवताओं धर्म में 33 करोड़ भी कोई आत्मा होगी, जो बांध कोई आत्मा ऐसी भी होगी जो 33वें करोड़ नंबर पे आएगी इस सृष्टि पर, उसमें भी ये शिफ्ट होगी बांध के रखो। कि अपने परिवार को बांध करके रखेगी स्नेह और प्यार के धागे में, ज्ञान के धागे में, और इसका मतलब यही होना कि 33 कायदे करोड़ कानून में बंद करके रहेंगे। कौन सा परिवार हुआ? यही जो भी लास्ट वाला हो। नहीं, 33 करोड़ अपना यानी आदि से जो अपना संगठन है वही संगठन संभालते आएंगे या? अरे 33 करोड़ भी आत्मा कलयुग के अंत में उतरेगी परम धाम से, उसकी बात हो रही है। अभी भी उतर रही है देवता धर्म की आत्माएं, तो ज्ञान नहीं ले रहे हैं। ज्ञान में अभी नहीं है, अपने टाइम पर ज्ञान में आ जाएंगे। कलयुग का अंत अभी नहीं हुआ, अभी अरे अंत होगा तो सतयुग नहीं आ जाएगा? नहीं, संगम आएगा ना बाबा। अंत होगा, 1 सेकंड का संगम होता है। ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगेगा? तो संगम पूरा हुआ कि नहीं? तो नंबरवार सब आएगा ना, है नंबरवार सबको वो सेकंड आएगा ना। नंबरवार आएगा। तो वो परम धाम से अभी आएगी ऊपर से, कौन आएगी? वो 33 करोड़ की आत्मा। वो आएगी ना लास्ट में। हर धर्म की आत्माएं अंत तक नीचे उतरती रहती हैं। वो पहले सतो प्रधान आत्माएं थोड़ी ऊपर से नीचे उतरती है, फिर उससे ज्यादा सतो सामान्य उतरती है, फिर उससे ज्यादा रजो प्रधान उतरती है, फिर उससे ज्यादा तमो प्रधान आत्मा उतरती है। तो तमो प्रधान आत्मा तमो प्रधान पीरियड में उतरेगी या सतो प्रधान पीरियड में उतरेंगी? तो हर धर्म में 4 अवस्थाओं वाली आत्माएं होती हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। देवता धर्म में भी 4 अवस्थाओं वाली आत्माएं। जो 2 अवस्थाओं वाली आत्माएं हैं वो तो सत्य त्रेता में प्रैक्टिकल स्वर्ग में जाती है क्या, और जो नीचे 2 गिरी हुई अवस्थाओं वाली आत्माएं हैं वो प्रैक्टिकल स्वर्ग में नहीं जाती, लेकिन द्वापर और कलयुग में ऊपर से नीचे उतरती हैं तो भी इस सृष्टि पर बहुत सुखी रहती हैं दूसरों के मुकाबले। क्या, जैसे लोग कहते हैं ना, अरे ये तो गऊ है, तो जैसे देवता है, माना उनका परिवार में जैसे जैसे बहुत सुख शांति लगी पड़ी रहेगी, उनको कोई पुरुषार्थ ज्यादा करने की दरकार नहीं होती। ऐसे बहुत से परिवार देखे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, करते धरते कुछ भी नहीं है और मस्त रहते हैं, खुशी में रहते हैं, प्रॉपर्टी उनको अपने पूर्वजों से मिल जाती है। देवताएं कोई कमाते थे क्या? कुछ नहीं कमाते थे, सब कुछ प्राकृतिक रूप से मुहैया होता है। पूर्वजन्म की जो प्रारब्ध है वो उनको मिल रही है, संगम में उन्होंने प्रारब्ध किया है, कमाई की है, इस जन्म में प्राप्ति हो जाती है। और